नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबों के बीच मिथिला क्षेत्र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। वीडियो ज़रूर अंत तक पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बता रहे हैं, तमुरिया कर रही है पुकार, कब आएंगे मेरे सरकार। जी हाँ, ये डायलॉग हम इसलिए मारे हैं क्योंकि आपको पता होगा जो तामुरिया रेलवे स्टेशन जो है उसकी सीआरएस निरीक्षण कोरोना काल से पहले हो चुकी है, यानी लगभग 1 साल 1 महीने पहले, 13 महीने पहले हो चुकी है। परंतु फिर से वही बात दोहराएंगे, तमुरिया कर रही पुकार, कब आएंगे मेरे सरकार। यहाँ पे ट्रेन आने की कोई चांसेस ही नहीं बन रही है। अधिकारियों की माने तो अधिकारी कहते हैं जो फरवरी महीने में हम इस रेलखंड पर जो है वो रेलगाड़ी दौड़ा देंगे। चूँकि सीआरएस निरीक्षण हो चुका है, सिर्फ जीएम का निरीक्षण बाकी है। जीएम निरीक्षण एक बार विज़िट कर लेंगे और उसके बाद इस रेलखंड पर जो है वो ट्रैक रेल दौड़ाने का काम किया जाएगा। उसी क्रम में डेली अभी झंझारपुर से तामुरिया जो है वो कुछ अधिकारी विज़िट करने के लिए जाते हैं ट्रैक का। हम आपको जानकारी इस चीज़ की दे रहे हैं, परंतु तामुरिया फिर बात वही दोहराती है, कब आएंगे मेरे सरकार। तामुरिया कर रही है इंतज़ार, और शायद ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाली है। गुप्त सूचना से पता लगा है, कुछ स्रोतों से पता लगा है, जो समस्तीपुर मंडल डीआरएम जो है वहाँ से पता चला है, जो इसी फरवरी के बीच में हो सकती है झंझारपुर से तामुरिया के बीच में ट्रेनों का आवागमन। हाँ, अभी वो पैसेंजर जो है उस में भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण वो ट्रेन की मात्रा अभी बहुत कम होगी, परंतु फरवरी महीने में ही ट्रेनों का आवागमन झंझारपुर से तामुरिया की ओर हो सकती है। आपको बता दें, जो झंझारपुर से तामुरिया में जो है मालगाड़ी क्रमागत जा आ रही है, बस झंझारपुर से तामुरिया के बीच में एक पुल जो है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। इसी कारण से भी ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है और ये रेल दौड़ने का काम इस ट्रैक पर रुकी हुई है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें, जो तामुरिया पूर्ण रूप से अब ट्रेनों के लिए तैयार है। तामुरिया में बस एक ट्रैक ही बनी हुई है, अभी दूसरी ट्रैक बनना बाकी है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। तो इसीलिए तामुरिया में अभी ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पाया है और ना ही हो रहा है। संभवतः अधिकारियों का कहना ये भी है, जो अगर इस फरवरी महीना में किसी प्रकार से दिक्कत आ जाती है और हम इस ट्रैक पर, इस रेलखंड पर जो है ट्रेन की आवागमन नहीं कर पाते हैं, तो 15 मार्च या होली के आसपास तो ये निश्चित ही है जो हम इस रेलखंड पर ट्रैक दौड़ा देंगे। यानी हो सकता है जो मिथिला वासियों के लिए होली की एक शुभ संदेश आएगी होली के समय में। जिस प्रकार से 1 जनवरी को झंझारपुर वासियों को जो है एक अच्छा सा गिफ्ट मिला समस्तीपुर डिवीज़न रेल मंडल से, जो झंझारपुर से दरभंगा तक के लिए एक नए ट्रेन का डेमू ट्रेन का परिचालन किया गया। उसी प्रकार से हो सकता है कि झंझारपुर से तामुरिया भी इसी प्रकार से होली में एक शुभ संकेत आए, होली में हम मिथिला वासियों के लिए। तो अभी आधिकारिक रूप पे ये स्पष्ट नहीं किया गया है जो ये चीज़ फरवरी में ही होगा, परंतु तामुरिया अभी वही पुकार कर रही है जो सरकार मेरे कब आएंगे, और ट्रेन का आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। अब तो दोनों बात मैंने आपको बता दिया, जो फरवरी में भी आने की संभावना है, नहीं तो 15 मार्च में सीआरएस निरीक्षण होना है निर्मली तक का, और उसके बाद तो इस रूट पे ट्रेनें चलना शुरू कर देंगी। आपको बता दें, निर्मली झंझारपुर के बाद निर्मली में 2 ट्रैक है जहां ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हो सकती है। इस बीच में झंझारपुर से लेकर के तामुरिया घोंघरडीहा के रास्ते निर्मली तक ये रूट लगभग 32 से 35 किलोमीटर का है, जिस बीच में कहीं भी डबल लाइन या फिर 2 ट्रैक नहीं बैठाया गया है, जिससे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 या प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं जा सकती है, सिर्फ 1 पर ही जाएगी और उसी ट्रैक से रिटर्न भी होना है। तो बहुत सारे काम बाकी है इस रूट पर, इस रेलखंडों पर। साथ ही साथ विद्युतीकरण का काम भी हो रहा है, हम अधिकतर वीडियो में इसकी चर्चा कर देते हैं। आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें
और मिथिला क्षेत्र के विकास को देखते रहें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग के साथ शेयर करें, जिससे हम लोगों का भी, हमारी टीम का भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी काम करने के लिए तत्पर होंगे। आप मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं, बस मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।